नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। रिचार्ज खत्म होते ही कट जाएगी बिजली। छत्तीसगढ़ में जून से शुरू होगी प्रीपेड मीटर की सुविधा। छत्तीसगढ़ के 11 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जून माह से प्रीपेड स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली का उपयोग करना होगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को मीटर को रिचार्ज कराना होगा। जिन घरों में अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, उन्हें इस साल के अंत तक की सुविधा मिल जाएगी। केंद्र सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत ये मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में खुलेगी 60 से अधिक नई शराब दुकानें। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति 2025 से 26 लागू करने जा रही है। नई आबकारी नीति के तहत शराब विक्रय सहित कई अन्य चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में 67 नए शराब दुकान खुलेंगे। 67 नए दुकानों के साथ प्रदेश में शराब दुकानों की कुल संख्या अब 741 हो जाएगी। नए दुकान खुलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को 12,500 करोड़ का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ के 50,000 शिक्षकों की बड़ी जीत। क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ सरकार की SLP खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया। इधर इस फैसले से साय सरकार को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि शिक्षिका सोना साहू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायाधीश AS ओका और न्यायाधीश N कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की SLP को खारिज किया। अब छत्तीसगढ़ से झारखंड पहुंचने में लगेगा और कम वक्त। अंबिकापुर से लेकर रामानुजगंज तक 3 कंपनियों से अनुबंध की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। सड़क की लंबाई करीब 110 किलोमीटर है। रूट में रामानुजगंज और बलरामपुर के बीच पेड़ों की कटाई का काम भी शुरू हो चुका है। अंबिकापुर रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग का नवनिर्मित बाईपास के साथ 3 चरण में पूरा किया जाएगा। 40,000 रुपए की AC की मरम्मत के लिए खर्च कर दिए 2.66 लाख। सदन में उठा मुद्दा। छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर AC रिपेयरिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगा है। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने बताया कि PWD अधिकारियों ने AC रिपेयरिंग के नाम पर 2.66 लाख रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने मंत्री से पूछा कि 40,000 रुपए की AC को इतनी बड़ी राशि में कैसे ठीक किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि क्या शासकीय भवनों के बिना ही भुगतान किया गया है, और अगर हाँ तो कितनी राशि का भुगतान किया गया। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार बनाएगी सख्त कानून। गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे डिप्टी CM विजय शर्मा ने आज सदन में कथित अवैध धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए जल्द ही एक कड़ा कानून बनाएगी। बजट सत्र के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए कथित अवैध धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने क्रमोन्नत वेतनमान के मामले में शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया। छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया, जिससे सोना साहू को बकाया वेतन मिलने का रास्ता साफ हुआ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वो सोना साहू के बकाया वेतन का भुगतान करे, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। PM मोदी 30 मार्च को आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ महानदी इंद्रावती नदी जोड़ो परियोजना को मिल सकती है रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ये दौरा राजनीतिक और विकास कार्यों की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ राज्य सरकार इंद्रावती महानदी जोड़ो परियोजना का मॉडल PMO के अधिकारियों से साझा करेंगे, वहीं नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीर गाथा पर आधारित आदिवासी संग्रहालय का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में PM आवास योजना शहरी 2.0 का काम शुरू। इन लोगों को शहरों में मिलेगा पक्का घर। छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में जिनके पास खुद की जमीन है, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से घर बनवाने के लिए अनुदान मिलेगा। इसके लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। शहरी क्षेत्रों में पक्के मकान बनवाने के लिए केंद्र सरकार ने PM आवास योजना शहरी 2.0 शुरू की है। केंद्र सरकार की तरफ से PM आवास योजना शहरी 2.0 शुरू की गई है। ये योजना छत्तीसगढ़ की सभी 192 नगरीय निकायों में लागू होगी। इसकी सर्वे के लिए सरकार की तरफ से पहले ही निर्देश जारी किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण पर बवाल, सरकार बनाएगी सबसे सख्त कानून। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से उठा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में कहा कि एनजीओ के माध्यम से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा है और इसके लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में बदलती जनसंख्यायिकी को गंभीर चिंता का विषय बताया। गृह मंत्री ने बताया कि विदेशी फंडिंग की निगरानी केंद्र सरकार करती है, लेकिन यदि किसी संस्थान पर अतिरिक्त संदेह होता तो राज्य सरकार भी जांच कर सकती है। हाईटेक हुआ अब छत्तीसगढ़ का ये रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट ऑटोमेटिक मिलेगा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। रायपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का बिलासपुर रेलवे स्टेशन अब हाईटेक हो गया है। यहाँ अब यात्रियों को एयरपोर्ट की तर्ज पर ऑटोमेटिक तरीके से चिप्स और कोल्ड ड्रिंक मिलेगा। मंडल की बिलासपुर स्टेशन में यात्रियों के लिए एक नई व्यवस्था की गई है। अब यात्रियों को चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक जैसे स्नैक्स और पेय पदार्थ खरीदने के लिए स्टॉल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के जरिए खाने पीने की चीजें खुद से खरीद सकेंगे। छत्तीसगढ़ में लागू होगा मीसाबंदी कानून, भविष्य में कोई सरकार नहीं बदल सकेगी फैसला। छत्तीसगढ़ में जल्द ही मीसाबंदी कानून लागू किया जाएगा। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने इसके लिए छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक तैयार कर लिया है, जिससे पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे विधानसभा में पेश कर कानून का रूप दिया जाएगा। इस कानून के तहत मीसाबंदियों के मिलने वाली सुविधाओं को समायोजित किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि एक बार कानून बनने के बाद भविष्य में कोई भी सरकार इसे बदल नहीं सकेगी। युवाओं को पायलट बनाएगी सरकार, सीएम साय ने जशपुर में विमान उड़ान प्रशिक्षण का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को हर क्षेत्र में करियर निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। अब युवा पायलट बनने का भी सपना साकार कर सकते हैं। इसके लिए सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने ये बातें रविवार को जशपुर जिले के आगडी हवाई पट्टी में रायपुर के 3CG एयर स्क्वाड्रन NCC के कैडेट से बातचीत के दौरान कही। बड़ा फैसला, प्री वेडिंग और शराब पर समाज ने लगाया प्रतिबंध है। प्रदेश देवांगन समाज ने सर्वसम्मति से बड़ा फैसला लिया है। आयोजित कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों और सदस्य शामिल हुए। समाज ने प्री वेडिंग और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शराब परोसे जाने की परंपरा पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। प्रदेश की प्रबंध कार्यकारिणी बैठक में 100 से अधिक नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। बैठक में राजस्व जाली बलौदा बाजार को मान्यता दी गई। न्यू ट्रॉमा सेंटर के ओटी में इस हफ्ते से ऑपरेशन शुरू, मरीजों को मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंबेडकर अस्पताल स्थित न्यू ट्रॉमा सेंटर का ओटी इस हफ्ते शुरू होने की संभावना है। नई ओटी लाइट लगा दी गई है। एसी लगाने का काम पूरा हो गया है। पिछले साल 5 नवंबर को आगजनी के बाद ओटी में सर्जरी बंद है। इमरजेंसी में आने वाले ऑर्थोपेडिक की मरीजों की सर्जरी के लिए इस ओटी का उपयोग किया जाता है। अभी सर्जरी पुराने न्यूरो सर्जरी ओटी में की जा रही है। वहां कूलिंग ठीक नहीं होने से डॉक्टरों को परेशानी हो रही है। भिलाई दुर्ग में जचेंगी सीबीएसई की 1.5 लाख उत्तर पुस्तिकाएं, 12 स्कूलों को बनाया केंद्र। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की परीक्षाएं जारी हैं। जिन कक्षाओं की विषयवार परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनकी कॉपियां जांचना शुरू हो गया है। इसके लिए ट्विन सिटी की 12 स्कूलों को केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों में करीब 1.5 लाख उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएंगी। इनमें हमारे 1200 शिक्षक चेकर की भूमिका निभाएंगे। हर एक सेंटर पर 100 कंपनियों की जांच होगी। हर एक सेंटर कक्षा 10वीं और 12वीं को मिलाकर 12,000 कंपनियों तक जांचेगी। इंडियन आर्मी में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। भारतीय सेना में अग्निवीर पदों की भर्ती के लिए युवाओं के लिए सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। सेना में जाने की चाहत रखने वाले युवा 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी जा चुकी है, जो भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर मौजूद है। रायपुर से एमपी राजस्थान के लिए नई ट्रेनों की डिमांड है। संसद की कार्यवाही के दौरान हाल ही में रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नई ट्रेनों की मांग की है। ये ट्रेनें तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए मांगी गई हैं। सांसद अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री से जबलपुर, इंदौर, हैदराबाद, जयपुर की ट्रेन रायपुर से चलाने की मांग की गई है। हालांकि अभी इसे मंजूरी नहीं मिली है। दरअसल संसद के में बृजमोहन ने छत्तीसगढ़ में रेलवे की 2731 किलोमीटर लंबाई की 25 परियोजनाओं पर सवाल किया था। जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया था कि 37,018 करोड़ रुपए की कार्य योजना है। इसका निर्माण प्रक्रिया में है।
बिलासपुर में 125 उपभोक्ताओं के घरों की कटी बिजली। बिलासपुर में विद्युत वितरण कंपनी ने 125 बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काट दिया है। बिजली बिल की राशि 17,63,000 रुपए से अधिक जमा नहीं करने पर ये कार्रवाई की गई है। दरअसल इन दिनों विद्युत वितरण कंपनी अभियान चलाकर बिजली बिल वसूल कर रही है। बकाया बिल जमा नहीं करने पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि शहर के साथ ही जिले में बिजली बिल वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सालों बाद शुरू हुई 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा। प्रदेश में 12 साल बाद 5वीं और 8वीं कक्षा की केंद्रीकृत परीक्षा की वापसी हो रही है। इस बार परीक्षा की प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। 5वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जबकि 8वीं कक्षा की परीक्षा कल से प्रारंभ होगी। इस बार विद्यार्थियों को अपने ही विद्यालय में परीक्षा देने की सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन केंद्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति अन्य विद्यालयों के प्रधान पाठक, प्रभारी प्रधान पाठक या वरिष्ठ शिक्षकों के रूप में की गई है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर बढ़ा, अगले 2 दिनों में आंशिक गिरावट की संभावना। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। बीते 24 घंटों के दौरान बेमेतरा में सबसे अधिक 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि बलरामपुर रामानुजगंज में न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफार्मर स्टोर एरिया में लगी भीषण आग, 200 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जलकर खाक है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में सोमवार को अचानक ट्रांसफार्मर स्टोर एरिया में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते करीब 200 से ज्यादा ट्रांसफार्मर आग की चपेट में आ गए। आग की लपटें और काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। घटना रायगढ़ के कोटरा रोड की गजाननपुरी कॉलोनी की है। सोमवार सुबह 9 बजे अचानक ट्रांसफार्मर स्टोर एरिया में आग लग गई। छत्तीसगढ़ का कांगेर वैली नेशनल पार्क विश्व धरोहर की स्थायी सूची में होगा शामिल। छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर की स्थायी सूची में शामिल हो सकता है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ की कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की स्थायी सूची यानी परमानेंट लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी दी है। यदि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में अंतिम रूप से स्थान मिल जाता है तो इससे क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संरक्षण के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। साइबर ठगी के करोड़ों रुपए बैंकों में होल्ड, पीड़ितों को नहीं मिल रहा है रकम। छत्तीसगढ़ की रायपुर में साइबर ठगी के शिकार लोगों के करोड़ों रुपए बैंकों में होल्ड हो गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भी भेज दिया, लेकिन होल्ड हुई ठगी की राशि पीड़ितों को वापस नहीं मिल पा रही है। पिछले साल भर में पुलिस ने साइबर ठगी के अलग अलग मामलों में 10 करोड़ से अधिक राशि होल्ड कराया है। ये राशि उन्हीं बैंक खाते में रखा हुआ है। ये ठगी के पीड़ितों को भी वापस नहीं किया जा सका है। इससे पीड़ितों को राहत नहीं मिल पाई है। आईपीएल के लिए जियो ने लॉन्च किया धांसू प्लान। जियो ने आईपीएल देखने वालों के लिए नया प्लान लॉन्च कर दिया है। 299 रुपए या उससे ज्यादा का रिचार्ज करने पर जियो सिम, जियो फाइबर और एयर फाइबर यूजर्स को 90 दिन तक फ्री जियो हॉटस्टार मिलेगा, जो टीवी और मोबाइल पर 4K कैटेगरी में देखा जा सकेगा। इसके अलावा 50 दिन का फ्री जियो फाइबर और एयर फाइबर ट्रायल मिलेगा। सब्सक्रिप्शन 22 मार्च से एक्टिव होगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।